Good morning, friends. uh, Today we are going to discuss our second part of the lesson, the fun they had. So, yesterday we have finished our uh, part from here, and from today we will start from here. G said, Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I would not throw it away. जी कहता है, टॉमी कहता है जी से, व्हाट अ वेस्ट, क्या बकवास है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब आप बुक के साथ होते हैं यानी बुक से पढ़ते हैं, यू जस्ट थ्रो इट अवे, आप उसे आप फेंक सकते हैं उसे। आई गेस जहाँ तक मैं समझता हूँ आप उसे दूर फेंक सकते हैं या हटा सकते हैं अपने पास से। और टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट, बट हमारी जो टेलीविज़न की स्क्रीन है जहाँ से हम पढ़ रहे हैं उसके पास मिलियंस ऑफ बुक्स होंगी। इट हैड द सेम वर्ड्स। अब यहाँ पे आया है ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। I would not throw it away. Same with mine, said Margie. She was 11 and had not seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. तो मार्गी जो थी वो 11 साल की थी, टॉमी जो था वो 13 साल का था। उसने वो सारी चीज़ें अभी तक नहीं देख पाई थी जो मार्गी ने देख रखी थी। She said, "Where did you find it?" "In my house." He pointed without looking because he was busy reading in the attic. "What's it about?" "School." So there is a curiosity in the mind of Margie. She asked to his brother that from where he got this book. He, without any care, he replied to his sister that in my house. I found it in my house. He pointed without looking because he was busy reading. और उसने बिना किसी सावधानी के, बिना ही किसी कि बहुत उसने केयरफुली उसके क्वेश्चन को सुना, ऐसा कुछ नहीं किया। उसने सीधे उठा के किताब सीधे उसने उठा के कह दिया कि भाई मुझे मेरे घर में मिली इन द एटिक। एटिक मीन्स एक तरह की अलमारी होती है। व्हाट्स इट अबाउट, ये किस बारे में है किताब? ये स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल, व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल। मार्गी कहती है स्कॉर्नफुल, अचंभित सी रह गई। स्कूल, स्कूल के बारे में, व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल? स्कूल के बारे में लिखने जैसा क्या है? हेट स्कूल। फ़िलहाल जिस तरह का माहौल चल रहा है ये कहानी एकदम सूटेबल बैठती है, तो इसको और ध्यान से पढ़िएगा। कल आज ही आपको इस लेसन के साथ साथ कुछ क्वेश्चन मिलेंगे सॉल्व करने के लिए जो कि टेक्स्ट बुक में नहीं दिए होंगे। उनको आपको पर्सनली आंसर लिख के मुझे उसकी पिक सेंड करनी होगी। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। अब आते हैं थोड़ा फ्लैशबैक में, और यहाँ पर आपको पता चलता है कि मार्गी ऐसा क्यों बोल रही थी। शी वॉज टेलिंग दिस बिकॉज शी ऑलवेज हेटेड स्कूल, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। बट इफ़ यू आर टॉकिंग फॉर टॉकिंग अबाउट टुडे, अगर आज की बात हम करते हैं, सो द हेटर्ड इज लार्जर देन बिफोर, पहले से ज़्यादा बढ़ गई थी। उसका कारण क्या था? द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. उसके हेट का कारण ये था कि जो मैकेनिकल टीचर उनके घर में खरीद के आया था, जो वहाँ पे सेवाएं दे रहा था, जो उसको पढ़ा रहा था, हैड बीन गिविंग हर टेस्ट, वो उसको दे रहा होता है टेस्ट किसके? ज्योग्राफी के, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो ख़राब से ख़राब करती जा रही थी। until her mother had shaken her head sorrowfully, जब तक कि उसकी माँ को पूरी तरीके से निराशा नहीं हो गई कि अब नहीं सुधारा जा सकता, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, आइदर इन मैकेनिकल टीचर आइदर इन माई डॉटर, एंड सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। और उसने संदेश भेज दिया काउंटी इंस्पेक्टर को। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। एक्चुअली काउंटी इंस्पेक्टर वॉज नथिंग बट अ engineer who is repairing or examine द मैकेनिकल टीचर। तो वो कैसा था? ही वॉज अ लिटिल मैन, एक छोटा मोटा आदमी था विद रेड फेस, लाल चेहरा था, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद टाइल्स एंड वायर्स। टाइल्स मीन्स फोन जैसे कुछ उपकरण, एंड वायर्स मीन्स तार। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। ही वॉज फेमिलियर, अ काइंड ऑफ फेमिलियर पर्सन। व्हेन ही लुक्स टूवर्ड्स मार्गी, he gave her an apple.
He smiled at Margie and gave her an apple. Then took the teacher apart. उसको टीचर को एक तरफ ले जाके उसको सही करने लगा. Margie had hoped he would not know how to put it together again. उसने खोल डाला. उसके बाद एक एक करके अपार्टमेंट्स डिसमेंटल कर दिया. हाथ अलग, पैर अलग, सर अलग, पेट अलग, ICU अलग, CPU अलग, ये सब अलग अलग कर दिया. और मार्गी उस समय जब ये सब खुल रहा था तो मार्गी ने कहा, क्या कहा, क्या सोचा ये. देन टू मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन. मार्गी ये चाहती थी कि काश इसे ये ना पता हो. यहाँ पर देखिए, मार्गी हैड होप्ड he would know how to put it together again but she know how all right. मार्गी चाहती थी कि उसे शायद या भगवान करे उसे ये ना समझ में आए कि इसको वापस कैसे जोड़ें, बट उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई. her wish has not been fulfilled. and after an hour or so there it was again. 1-1.5 घंटे में दोबारा उसको जोड़ के खड़ा कर दिया गया. large and black and ugly with a big screen on which all lessons were shown and the questions were asked. सो एक तरह से जैसे आप लैपटॉप रिबूट करते हैं, फ़ोन रिबूट करते हैं, रिबूट या रिपेयर या आप कहें उसको फॉर्मेट करते हैं, उसी तरीके से वो भी फॉर्मेट होके वापस से प्रोग्राम्ड होके दोबारा खड़ा हो गया था यूज़ होने के लिए. दैट वाज नॉट सो बैड. द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स. उसको यहाँ तक कुछ बुरा नहीं लगता था. बुरा पार्ट जो उसको लगता था, द थिंग विच शी डिड नॉट लाइक वाज दैट she had to put homework and test paper on the slot from where the homework has been given to her. She always had to write them out in punch code they made her learn when she was 6 years old, and mechanical teacher calculated the marks in no time. हम लोग को जैसे आप कॉपी चेक करने के लिए देते हो, मान लीजिए MCQs ही हो, अगर आपको 100 MCQs हम देंगे, हमारे अंदर प्रोग्राम नहीं है, हम 10-15 कॉपी चेक करने के बाद ही उसकी रिदम बना पाते हैं. बट मैकेनिकल टीचर QR कोड जो आपने कभी परीक्षा दी होगी, देयर विल बी 4 ऑप्शन, देयर आर 4 सर्कल राउंड, यू हैव टू चूज 1 ऑप्शन, सर्किल इट एंड सबमिट योर आंसर शीट. एक्चुअली दैट प्रोसेस इज नाउ इन फंक्शन. अब ये प्रयोग में होता है. वॉट एवर काइंड ऑफ एग्जामिनेशन हैज़ बीन देयर, उसका फर्स्ट पार्ट OMR शीट पे ही डिपेंड करता है. मोस्टली ज़्यादातर जो छोटे सर्विसेज की परीक्षाएं होती हैं डिपेंड्स ऑन OMR शीट्स. जैसे ये आपका B.Ed एंट्रेंस है, किसी भी तरीके का एंट्रेंस बेस्ड ऑन OMR शीट. सो दैट OMR शीट हैज़ बीन यूज्ड बाय द मार्गी फॉर सबमिटिंग हर होमवर्क. तो अब हमको पढ़ना है यहाँ से. देखिए, शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old. ठीक है, दे कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम. उसे वो करना होता था, और वो जो कंप्यूटर था, वो मैकेनिकल टीचर था, उसको तुरंत ही काउंट करके वापस पकड़ा देता था. अब देखिए हमारा ये शुरू होता है. थोड़ा सा और इसको बढ़ा देता हूँ. द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गीज हैड. पेटेड मीन्स होता है थपथपाना. जब वो फिनिश हो गया, उसने अपना काम कर लिया, उसने मार्गी के सर पे थपथपाया. ही सेड टू हर मदर. उसने मार्गी की माँ से कुछ बोला. क्या बोला? इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट. तो देखिए, आपने भी पहले पढ़ा था कि उसके ज्योग्राफी में जो उसका एक तरह से आप ये कहें कि जो उसका प्रदर्शन था, काइंड ऑफ परफॉर्मेंस वाज लेटिंग गेट डाउन, वो नीचे होता जा रहा था. उसने कहा कि भाई, ही सेड टू हर मदर, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट. ये जो है गलती आपकी बेटी की नहीं है, मिसेस जॉन्स. आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक. दैट मीन्स द स्टेज ऑफ द पेपर हैज़ बीन, जिसे कहेंगे हम, मूव्ड अप कर दी गई थी या प्रमोट कर दी गई थी. सपोज करिए कि मार्गी 5th स्टैंडर्ड में पढ़ रही हो, बट द पेपर विच शी गेट, जो पेपर उसे मिल रहे थे, वो 10th स्टैंडर्ड के मिल रहे थे. दैट्स वाई शी वॉज नॉट एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. तो मिसेस जॉन्स ने कहा कि ये बच्चे की गलती नहीं है, मैकेनिकल टीचर की गलती है कि शायद किसी तरीके से जो उसका आपका ज्योग्राफी सेक्टर है वो क्या हो गया, गियर्ड अप हो गया है, बढ़ गया है. दोज थिंग हैपन समटाइम्स. कभी कभी ये चीज़ें होती हैं. आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल. मैंने इस चीज़ को सेट कर दिया है किस पे,
जो एक 10 साल के बच्चे का लेवल होता है, मैंने वहाँ पे उसको ला के वो कर दिया है. I have showed it up to an average 10 years level. Actually, the overall pattern of our progress is quite satisfactory. अगर हम उस पैटर्न पर भी देखें जो पेपर ये सॉल्व कर रही थी बच्ची, ये बहुत सेटिस्फैक्ट्री, बहुत अच्छा. एंड ही पेटेड मार्गी अगेन, मार्गीज हेड अगेन. उसने मार्गी का जो हेड फिर से प्यार से थपथपाया. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. डिसअपॉइंटेड कैसे? निराश होना, ठीक है, डेस्पेयर कहते हैं उसको. शी हैड बीन होपिंग दे वुड मेक द टीचर अवेक ऑल टुगेदर. वो तो ये चाहती थी कि साथ साथ ही जो इंजीनियर साहब हैं टीचर को भी उठा ले जाएं. दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली. एक्चुअली एक बार ये ऐसा क्यों सोच रही थी, इसके पीछे ये केवल हवा नहीं थी कि ऐसा हो चुका था कि जो इसका भाई था, दे हैड वंस टेकन टॉमिस टीचर, टॉमिस के टीचर को एक बार वो उठा ले गए थे अवे फॉर नियरली, दूर ले गए थे उससे फॉर नियरली अ मंथ, लगभग 1 महीने के लिए. बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि जो उसका हिस्ट्री सेक्टर था वो पूरी तरीके से कैसा हो चुका था, ख़त्म हो चुका था. सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल. तो ये सारी जो चीज़ें हुई थी, उसने कहा कि अब बताओ, ये तो स्कूल है हमारा, इसके बारे में कोई क्या लिखेगा. टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज. जब आप थोड़ा जानते हैं, जैसे आप अपने छोटे भाई या छोटे क्लास के बच्चे से जब बात करते हैं, तो थोड़ा वो जब पूछता है आपसे, उससे चीज़ें पता नहीं होती हैं, आप थोड़ा ये दिखाते हो, आई एम अ सीनियर काइंड ऑफ पर्सन एंड आई विल टेक यू इन माई इन्फ्लुएंस. So because it is not our kind of school stupid. The reply was harsh. See, Tommy said to Margie that it is written over a kind of school because the school in which we are studying is different, and the school which has been written in this book is quite different, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds years ago. सैकड़ों से सैकड़ों साल पहले जो स्कूल होते थे उनके बारे में ये एडेड लॉफ्टीली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो. लॉफ्टीली का मतलब होता है, देखिए यहाँ क्या दिया गया है, इन अ सुपीरियर वे. जब हम किसी बात को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के कहते हैं तो उसका जो किसी एक सेंटेंस में किसी पर्टिकुलर हिस्से को जब हमें ज़्यादा एक्सप्रेस करके बोलना होता है तो हम थोड़ा सा उसको लच्छेदार तरीके से बोलते हैं. इसने कहा सैकड़ों साल पहले जो स्कूल होते थे उसके बारे में, आज के स्कूल के बारे में नहीं है. मार्गी वॉज हर्ट. वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो. तो मार्गी ने कंधे उचकाए और थोड़ा सा उदास होते हुए कहा, भाई हमें तो नहीं पता था. आई डिड नॉट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड सेंचुरीज अगो. He had, well, I don't know. She read the book over his soldiers for a while, then said, anyway, they had a teacher. चलो वो कोई बात नहीं, बट उनके पास टीचर तो होते थे. ओके, थैंक यू वेरी मच. आज के लिए इतना ही. इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको ड्रॉ करके उसकी एक पिक भेज दूंगा, एंड यू हैव टू सबमिट योर आंसर्स with till the evening 5 p.m. or 6 p.m. Okay, thank you very much. Meet you tomorrow morning.